जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग इलियट वेब के विषय में बात करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि आप कौन से वेब्स में इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और एंट्री में कई बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जो नए लोग होते हैं उनका जो है प्रॉब्लम्स ये चीज़ें होती है। और देखिए कब कब आपको कौन से वेब्स में ट्रेडिंग करना चाहिए, ये पॉइंट्स पूरा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। आपको याद होगा कि हमने यूट्यूब में भी इलियट वेब का एक पूरा सीरीज जो है डाल रखा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इलियट वेब में जो है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग वेब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वेब्स 1 2 3 4 उसके बाद 5। ठीक है यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है उसके बाद करेक्टिव वेब्स यहाँ पे इसके हिसाब से स्टार्ट होते। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक बार इसे डाल देता हूँ। ये देखिए 1 उसके बाद अप ट्रेंड वाले 2 उसके बाद 3। ठीक है 3 वेव्स इसका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान करके चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो ट्रेंडिंग वेव्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक ये हो गया ट्रेंडिंग वेव्स, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। लेकिन काउंटिंग कैसे किया जाता है वेव्स का, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग किया जाता है। इसमें टोटल वेव्स जो होते हैं ना वो होते हैं 5। ठीक है टोटल वेब्स कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने पहले डाल रखा है इसके पहले भी वीडियो। तो टोटल वेब्स 5 होते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग वेब्स जो है वो 3 होते हैं। या आपको ट्रेंडिंग वेब्स मतलब आप जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में भी ये आपके होते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ये लागू होते हैं। तो इसलिए ट्रेंडिंग 1 2 3, यानी कि ये आपके डाउन ट्रेंड में 3 वेब्स, उसके बाद टोटल इसमें 5 वेब्स। सेम वही चीज़ें, जो इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है सेम मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि हमें पहला वेब्स में एंट्री करना चाहिए, दूसरा में करना पहला में करना चाहिए, दूसरा में करना चाहिए, फिर तीसरा। ये दोनों में, तीनों में से कौन से वेब्स जो ट्रेंडिंग है। देखिए आप ध्यान में रखिए कि जो मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शॉर्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप ट्रेंड में है तो हम लोग ट्रेंडिंग वेब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है हम लोग बाइंग वेब्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 यहाँ पे दर्शा दिया है आप लोगों को पहले। तो अब मान करके चलिए कि हम लोग यदि ट्रेड करना है तो इसमें ट्रेड करें पहला में, या दूसरा में ट्रेड करें, या फिर तीसरा में ट्रेड करें। ये इन तीनों में से कौन से वेब्स में हम लोग एंट्री का व्यू बना करके यहाँ पे चले, क्योंकि देखिए ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए डिसीजन लेना। और यदि मान लीजिए कि कई बार आप पहला वेब्स में लेते हैं, बाद में पता लगता है कि मान लीजिए आपने पहला वेब्स में एंट्री लिया और दूसरा वेब्स बना ही नहीं, वापस एम पैटर्न बन के टूट गया। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे दूसरा वेब्स में मान लीजिए कि चले ठीक है दूसरा वेब्स को हम लोग छोड़ करके तीसरा वेब्स में लेते हैं, और तीसरा वेब्स में भी मान लीजिए कई बार फॉल्स ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर जाता है और वो वापस फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। और दूसरा वेब्स में भी ये संभावनाएं होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कई बार टूट जाते हैं मार्केट, ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसके हिसाब से आप जो है ट्रेड करना है। देखिए इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, और ट्रेड कब करना चाहिए वो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यदि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इलियट वेब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका देखिए ऐसा आप लोग देखेंगे, इससे जब आप वो पूरा वीडियो देखेंगे इलियट वेब वाला, तो हमने उसमें दिखाया हुआ था कि हम लोग जो ट्रेड करते थे, अभी भी देखिए अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, जब ट्रेड करते हैं तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वेब होते हैं उसका मूव देख करके सेकंड वेब में हम लोग एंट्री करते हैं। ये चीजें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड मैंने पूरा उसमें दिखाया हुआ है कि हम लोग कैसे कैसे एंट्री करते थे, वो क्या क्या सीन हम लोगों का था, वो पूरा हमने 2 साल 2.5 साल का जो है उसमें वो डाटा दिखाया हुआ, आप जरूर एक बार जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग वहाँ पे जो है ना ऐसे मान करके चल सकते हैं कि जो वेब इस्तेमाल करते हैं एंट्री के लिए, वो सेकंड वेब इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। थर्ड वेब में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और पहला वेब में ट्रेडिंग नहीं करते। ये 2 वेब्स में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। रेयर केस होता है थर्ड वेब में हम लोग एंट्री करते हैं, तो सेकंड वेब में ही हम लोगों का एंट्री का यहाँ पे होता है। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसका इस्तेमाल कब किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग के टाइम में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग सुबह में जब मार्केट ओपन होता है, देखेंगे आप जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका उस समय में बाइंग एक तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में गेन हुआ रहेगा, उस आप जो है उसको आप सेलेक्ट करके ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि उसमें मॉर्निंग में क्या होता है, कंटिन्यू बाइंग आता है, उसके बाद वापस क्या होता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर वापस मार्केट में
बाइंग आता है, और तीसरे वेव्स में जाते जाते मार्केट कई बार क्या होता है वो इस तरह से करना स्टार्ट कर देता है, या फिर मान लीजिए कि उसमें बहुत धीरे धीरे लेंथ हो जाता है और वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, बाद में टूट जाता है। और बहुत ही देखिए कई बार क्या होता है तीसरा वेव्स बनाने के बाद भी मार्केट क्या होता है तीसरा वेव्स भी जो है बहुत ट्रेंडिंग के साथ चढ़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेट और सबसे ज्यादा जो मार्केट्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो होते हैं सेकंड वेव। फर्स्ट वेव बनने के बाद सेकंड वेव बनने की चांसेस बहुत हाई होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे फर्स्ट वेव में ही एंट्री ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं मार्केट फर्स्ट वेव में आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपको यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में फर्स्ट वेव तो आपका कंफर्म होना चाहिए, तभी जाकर के देखिए फर्स्ट वेव के बाद ही एंट्री किया जाता है, सेकेंड या फिर थर्ड वेव में एंट्री किया जाता है। क्योंकि जब आपके पास पहला कंफर्मेशन नहीं रहेगा तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। अब आप ऐसे कहेंगे कि हम तो पता लगा सकते हैं उससे कि फर्स्ट वेव कहां पे क्रिएट होने वाला है, बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं। लेकिन देखिए जब आपके पास ऐसे कह सकते हैं कि उसकी संभावनाएं फिर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसकी संभावनाएं पहला वेव्स बनने के बाद दूसरा वेव्स बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हाई होती है मॉर्निंग के टाइम। अब आप कहेंगे कि फिर बड़े टाइम फ्रेम हमें ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में देखिए सेकंड और थर्ड वेव का भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वेव्स का आप देखेंगे सेकंड वेव्स के मुकाबले में कई बार क्या होते हैं, उसका भी देखिए नियम है ट्रेड करने का। कई बार क्या होते हैं जो ब्रेकआउट्स वगैरह सब होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स आपका हो रहे होते हैं वीकली मंथली चार्ट्स के, ब्रेकआउट पॉइंट पे जब आप थर्ड वेव का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बड़े वेव्स बनते हैं बाकी दो वेव्स के मुकाबले में। आपने शायद, मुझे नहीं पता कितना आपने स्टडी किया है इलियट वेव को, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने बहुत टाइम इसके ऊपर ट्रेड किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो दिन या फिर एक महीना दो महीना, लगभग 2.5 साल 3 साल मैंने पास्ट में जब वो वीडियो डाला था उस समय जो है हमने ट्रेड किया हुआ था स्टॉक्स वगैरह सब में, उस टाइम में हम लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, अभी तो हालांकि बैंक निफ्टी में भी देखेंगे काफी हद तक जो है फर्स्ट वेव्स को ही हम लोग कंसिडर करते हैं जब भी ट्रेड करते हैं। लेकिन उसमें क्या है आज के टाइम में क्या है, फर्स्ट वेव्स को हम लोग कंसिडर करके क्या करते हैं, हो सकता है वहां पे कई बार पैटर्न्स बन जाते हैं, कई बार अलग अलग व्यू वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। आज भी देखिए आप, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आज भी देखिए, आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वेव देखिए हालांकि 1 2 3 करके माना जाता है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि एक हाई टू लो रिट्रेसमेंट, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा पूरा। ये देखिए यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक एक वेव्स मान रहे हैं। पहला वेव्स ये क्रिएट हुआ, मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट और यहाँ पे उसका सेकंड वेव में हमने एंट्री किया। आप देखिए मोस्टली जो ट्रेडिंग लोग करते हैं ना, उनका मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो होता है ना, वो जो है आपका सेकंड वेव में एंट्री होता है। आप ध्यान से देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट वेव, उसके बाद ये सेकंड वेव है, एंट्री जो हमने किया हुआ था ये सेकंड वेव है अगले दिन का। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ध्यान से आप देखेंगे तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे इसके आसपास, तो मार्केट में ये फर्स्ट वेव क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट में जो है सेकंड वेव यहाँ से क्रिएट हुआ। उसके बाद और देखिए बहुत सारे, कई बार देखिए सेकंड वेव में भी हम लोग जो है वहां पे एंट्री करते हैं। थर्ड रेयर केस होता है, सॉरी सेकंड में तो करते ही, थर्ड वेव में रेयर केस यहाँ पे एंट्री होता है मोस्टली। जो आप जैसे मान करके चलिए, यदि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए, हालांकि मानने के लिए हम लोग इसको इस तरह से मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे फिर यहाँ पे तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ओपन हुआ। देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि ये सब चीजें आप छोड़ करके चलेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मान लीजिए पैटर्न्स बना हुआ, ये अलग थोड़ा सा है। तो अब तो यहाँ पे देखिए ये इधर हमने पैटर्न्स बना हुआ था, तो इस कंडीशन में हमने वो हेड एंड शोल्डर जो है आपका यहाँ पे इन्वर्स। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में तो मोस्टली आप देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट वो बना हुआ है ऐसे कंडीशंस में। तो आपको फर्स्ट वेव देखिए, आज भी बहुत पॉइंट्स पे हम लोग फर्स्ट वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फर्स्ट वेव यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये लो, हालांकि यहाँ से ओपन हुआ है, ये लो से हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट वेव। उसके बाद ये सेकंड ट्रेंडिंग वेव, उसके बाद ये थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। कई मोस्ट ऑफ द केस में फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते थर्ड वेव उसके जब ब्रेकआउट, मान लीजिए कि आपका बहुत ज्यादा मार्केट्स में यदि इंट्राडे में बाइंग हुआ रहता है। तो अभी तो मान लीजिए कि चले, ये तो हम लोग उसका बैंक निफ्टी का था, लेकिन हम लोग जब स्टॉक्स वगैरह सब में एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जब आपके ट्रेडिंग होंगे तो वो फर्स्ट वेव्स को छोड़ करके सेकंड वेव्स में आपके एंट्री होंगे, और यहाँ पे जो है थर्ड वेव्स फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक हम लोग देखें तो यहाँ पे आप सोचेंगे एक कैंडल्स का, देखिए मैं यहाँ पे एक कैंडल्स का काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक कैंडल में टूटा और अगले ही कैंडल में चढ़ गया, तो इसलिए मैं एक कैंडल्स का काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होना चाहिए। यदि आपने एलियट वेव को स्टडी किया होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी कि एटलीस्ट उसमें आपने देखा होगा कि फिबोनाची का भी इस्तेमाल किया जाता है रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के लिए। इसलिए रिट्रेसमेंट आपका कंफर्म होना चाहिए और रिट्रेसमेंट के जो लेवल होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाकर के उसमें आपके काउंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो ये हो गया आपका पहला यहाँ पे वेव्स ट्रेंडिंग। उसके बाद यहाँ से हो गया दूसरा, ठीक है, बाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वेव्स।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंड्स वेब, जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड के, जैसे जो अभी मैं पीछे में दिखाया हुआ था कि बाइंग हो रहे हैं, तो उसका मतलब वो अप ट्रेंड्स के वेब है, वो ट्रेंड के वेब्स है। अब इसका मतलब ये भी है, ये रिट्रेसमेंट लेवल में काउंट होते हैं वेब्स, ये भी होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है, ये पहला वेब्स, दूसरा वेब्स, ये तीसरा वेब्स, मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरा, चौथा वेब्स, ये मार्केट मान लीजिए पांचवा वेब्स। मार्केट में लो टू हाई आप मार्क कर लीजिए, जितने भी आपके पास लो टू हाई मिलेंगे वो सारे के सारे वेब्स, इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक मोटा मोटी ऐसे उदाहरण के लिए आपको बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आप यदि यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते एक एग्जांपल के लिए, तो आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे आराम से आ जाते। यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट तीसरे वेब्स में मार्केट जो है पूरा फ्लैट हो गया यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए मैं इसी स्टॉक्स में, या फिर मान लीजिए कि और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, ये ट्रेंड ऐसे देखिए इसमें बाइंग आए हुए हैं ज़्यादा, ये देखिए इधर मैंने लगा दिया ये परसेंटेज टॉप गेनर स्टॉक लगा दिया, ये यहाँ पे मैं पूरे के पूरे, ये देखिए मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से बाइंग आया, उसके बाद वापस मार्केट में क्या हुआ, ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट यहाँ से फर्स्ट वेब, जैसे मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको फ्लैट को छोड़ देते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ से माने तो देखिए फर्स्ट वेब्स, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए थर्ड वेब यहाँ पे, हालांकि चलो ठीक है थर्ड वेब क्रिएट हुआ नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जितने टॉप गेनर्स स्टॉक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेब आपका बना, उसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, उसके बाद वापस मार्केट में ऐसे मान करके चल सकते हैं कि इतना मार्केट से वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया कि फिर वो ऐसे यहाँ पे जो है ऐसे मान करके चलिए कि सेकंड वेब क्रिएट ही नहीं हुआ। तो अब आप कहेंगे कि फिर इसमें एंट्री ले लेना, देखिए आप एंट्री आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं, इसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आवरली चार्ट लगा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेंड क्लियर करना पड़ेगा कि मान लीजिए 1 घंटे का जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वो क्लियर है, तभी जाकर के ट्रेड करिएगा। देखिए मैंने कई वीडियो में पीछे बताया हुआ है, ठीक है, आप जाकर के जरूर उसको चेक कर लीजिए, उसके बिना आप ट्रेड करेंगे, चाहे एलियोट वेब हो या दुनिया कोई भी वेब्स हो, नुकसान हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चले, ये तो चलिए ठीक है, जहाँ पे वेब्स क्रिएट हुए हैं वहाँ में चले, यहाँ पे देखिए पहला वेब्स क्रिएट हुआ, उसका दूसरा में ऐसे, ये देखिए, ये तो मैं देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, ध्यान से आप देखिए 2 कैंडल्स में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल्स में रिट्रेसमेंट हुआ है, ये देखिए यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे चढ़ा, उसके बाद वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ, देखिए यदि आपने इलियट वेव को स्टडी किया होगा तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें वेव्स की काउंटिंग होती है, इसमें क्या होता है, कई बार हमने लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स ये करते हैं कि वेव्स की काउंटिंग में अलग प्रिंसिपल लगाते थे। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे इस तरह से चढ़ रहा है और मार्केट गिर कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चढ़ रहा है और मार्केट ये इस तरह से गिर रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारे वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें रिट्रेसमेंट नहीं होने चाहिए, चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम के, उसके बीच में रिट्रेसमेंट नहीं होने चाहिए, छोटे रिट्रेसमेंट भी नहीं होने चाहिए, वहां पे पैटर्न्स बन सकते हैं, फिर उसका अलग कंडीशंस लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये पहला वेब्स, ये दूसरा वेब्स और ये तीसरा वेब्स। अब मान लीजिए कि ये जब चढ़ रहा है तो इसके बीच में 2-3 रिट्रेसमेंट कर लिया, तो वो वेब्स में काउंट नहीं होते हैं, फिर वो आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से चढ़ रहा है और ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में कई सारे वेब्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, तो आपको उसके लिए फिर या तो अलग कंडीशंस लागू करने पड़ेंगे या फिर अलग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ पैटर्न बनाए और फिर अगला वेव इसको काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा समझ के करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, उसके बाद थर्ड वेव यहाँ पे क्रिएट हुआ, हालांकि इसमें टारगेट आया हुआ ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे फ्लैट हो गया है मार्केट्स, तो वो चीजें आपको ध्यान में रख करके जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, आंख बंद करके करेंगे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया है और फिर मार्केट ऊपर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला, चले ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए पहला वेव्स क्रिएट हुआ, उसका दूसरा वेव्स क्रिएट हुआ और तीसरा वेव्स क्रिएट हुआ। आप ध्यान से देखिए कि इतने सारे आपने देखे पीछे में, अभी एक ऐसा कंडीशन यहाँ पे दिखा जहाँ पे तीसरे वेव्स में जो है यहाँ पे वेव्स क्रिएट हुए हैं और जो कि मार्केट में टारगेट्स आए हुए हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होते हैं, नहीं होते हैं ज्यादातर आपके फर्स्ट वेब क्रिएट हुए अच्छा से, वहां पे सब कुछ रिट्रेसमेंट कंप्लीट है, तो सेकंड वेब क्रिएट होते हैं, कई बार तीसरा वेब क्रिएट नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स वहां पे जो है देखने को मिलता है। देखिए मैं रैंडमली एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, यदि आप और पीछे जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे आपको कंडीशंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोगों को मैंने वीडियो आज शेयर किया हुआ है, ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। और देखिए जो भी इलियट वेब का अपना जो है कोर्स करना चाहते हैं वो जरूर इस कोर्स को कर सकते हैं, आप जाकर के देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो शायद आपको यूट्यूब पे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगा, बहुत बहुत रेयर केस देखने को मिलेगा, प्योर एक्सपीरियंस के बेस्ट पे जो है हमने उसमें कंटेंट दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डाला हुआ है कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब, टेलीग्राम में भी जाकर के देख लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और कांटेक्ट करके आप जो है बात कर लीजिए,
ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। जो इलियट वेव को सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए जो है ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। बहुत पावरफुल कंटेंट है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अपना जो हमने 3-3.5 घंटे का मेरे ख्याल से हमने वीडियो डाला हुआ है, वो जाकर के देख लीजिए, वो बेसिक कंटेंट है, फिर आपको एहसास होगा कि कंटेंट की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।